हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 7th हिंदी पाठ 13। तो पाठ 13 में है शक्ति और क्षमा। तो आइए पहले हम शक्ति और क्षमा के शब्दार्थ यानी कि कहानी के सारांश की तरफ चलते हैं। पहले सारांश जान लेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर की तरफ चलेंगे। तो आइए सारांश की तरफ। तो इसमें जो पहला दिया हुआ है वह है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो इसका जो अर्थ है वो है, तो इसका अर्थ है कि हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा दया तपस्या त्याग मनोबल सबका सहारा लिया, परंतु नर व्याघ्र दुर्योधन बताओ तुमसे कब हारा, क्षमाशील होकर दुश्मन से सम्मुख तुम जितना ही विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। तो ये इसका अर्थ है। उसके बाद है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दंतहीन विषहीन विनत सरल हो। इसका अर्थ, उस सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो, जो सर्प दंतहीन विषहीन विनम्र तथा सरल हो उसे क्षमा शोभा नहीं देती है। उसके बाद है, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। तो इसका अर्थ है, सरलार्थ, भगवान श्री राम समुद्र के पथ मांगने के लिए यानी कि रास्ता मांगने के लिए 3 दिनों तक मधुर वाणी से प्रार्थना कर मांगते रहे। उसके बाद है, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम की सर से। का अर्थ है, प्रार्थना के उत्तर में जब समुद्र का एक शब्द भी नहीं निकला तो श्री राम अधीर हो गए, गुस्से हो गए, श्री राम को गुस्सा हो गया। उनका पौरुषार्थ आग बनकर राम के तीर से निकला। उनको बहुत गुस्सा आया कि हमने 3 दिनों तक जो समुद्र की प्रार्थना की, समुद्र ने हमें उत्तर तक नहीं दिया, जिसके कारण श्री राम को क्या हुआ कि बहुत सारा गुस्सा आ गया। परा अर्थात राम अपने धनुष पर बाण को साध लिया, ठीक है, यानी कि धनुष पर बाण को चढ़ा लिया। उसके बाद है, सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांध मुढ़ बंधन में। इसका अर्थ है, तब समुद्र देह धारण होकर प्रकट हुए तथा त्राही त्राही करता हुआ राम के चरण में आकर गिर गया। राम के चरणों का पूजन किया, राम की दास्ता को स्वीकार किया। इस प्रकार मूर्ख सागर राम के बंधन में बंध गया। उसके बाद देखिएगा, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इसका अर्थ है, सच बात तो यह है कि विनम्रता का प्रकाश तीर में बसती है, संधि की बात उसी को मान्य होता है जिसमें विजय की शक्ति हो। उसके बाद है, सहनशील क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग हो। तो इसका अर्थ है, सहनशीलता क्षमा दया का तभी संसार पूजा करता है जब उसमें बल का दर्प जगमग करता हुआ चमकता रहे। तो ये सारांश था शक्ति क्षमा का। अब आइए, उम्मीद है कि आपको सारांश समझ में आया हुआ। अब आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है पाठ से। तो पाठ से है, पहला प्रश्न है पाठ से, इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका उत्तर है, इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि क्षमा दया और विनम्रता के साथ हमें अपने पौरुष का उपयोग करना चाहिए। शक्तिहीन मनुष्य को क्षमा दया विनम्रता शोभा नहीं देता है, अर्थात शक्तिमान व्यक्ति को ही क्षमा दया और विनम्रता शोभा देता है।
अब आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है, वे कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने राम को धनुष उठाने पर बाध्य किया। तो इसका उत्तर है कि राम को अपनी सेना के साथ लंका जाना था। पहले तो श्री राम ने समुद्र के सम्मुख विनम्रता का भाव दर्शाए, लेकिन समुद्र उसके विनम्रता पर ध्यान नहीं दिया और न राम की प्रार्थना पर ध्यान दिया। विवश होकर राम धनुष उठाने के लिए तत्पर हुए। ये हुआ प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला पंक्ति है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन और विनीत सरल हो। तो इसका उत्तर है, क्षमा उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष हो। जो सांप दंतहीन विषहीन विनम्र और सरल होता है, उसको क्षमा नहीं शोभा देता है। अब आइए पाठ से आगे। तो पाठ से आगे प्रश्न संख्या 1 है कि दिनकर के इस भाव से आप कहाँ तक सहमत है कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है, अभावहीन निर्बल व्यक्ति को समाज में कोई नहीं पूजता है। इस पर आप अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि हम दिनकर जी के भाव से सहमत हैं कि समाज शक्तिशाली की ही पूजा करता है। जो अभावग्रस्त है, निर्बल है, ऐसे व्यक्ति को समाज कभी नहीं सम्मान देता है। समाज में प्रभाव स्थापित करने के लिए सबल होना अनिवार्य है। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले शब्द। तो आइए, भुजंग। भुजंग का जो पर्यायवाची है, सर्प, सांप, अहि। रघुपति। रघुपति का है राम, कौशल्यानंदन, राघव। उसके बाद है सिंधु। सिंधु का है समुद्र और जल निधि। उसके बाद है सर। सर का हो गया वान, तीर। और कायर। कायर मतलब हो, कायर का जो पर्यायवाची है वो है पौरुषहीन और कर्महीन। तो ये आपका प्रश्न उत्तर था शक्ति क्षमा का। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।